वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। देखिए, आपका जो अगला सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर, उसमें जो हिस्ट्री का जो आपका पेपर है, जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड था। इस बार जो आपका पेपर है वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी आधुनिक विश्व का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जो आपका एग्जामिनेशन पेपर आया था, अभी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर आया था, जनरली पेपर ऐसा आता नहीं है, मतलब थोड़े से अनइम्पोर्टेंट से क्वेश्चन थे। खैर, सिलेबस तो आपको बताया गया था, सिलेबस तो पूरा करवाया था मैंने। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इसलिए बता देते हैं कि आपको थोड़ी आसानी हो और उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करें। बाकी सिलेबस तो आपको सारा करवाया जाता है। इस बार भी सिलेबस आपका पूरा कवर किया जाएगा। तो आप कभी ये ना समझें कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बता रखे हैं केवल वही क्वेश्चंस आपको करने हैं और वही आएंगे पेपर में। ऐसा तो संभव है नहीं। हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब कई बार क्या है कि यूनिवर्सिटी में जो डिपेंड करता है, जो पेपर सेटर होते हैं वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो कैसे ही क्वेश्चंस जो है डाल देते हैं। जैसे सेकेंड ईयर में भी कुछ इस प्रकार के अजीब से क्वेश्चंस उन्होंने डाल रखे थे जो कि अनइम्पॉर्टेंट थे। खैर, जो भी है, अब मुझे लगता है कि आपकी जो टीचिंग चलेगी इस सेमेस्टर की भी, मुझे लगता है कि ये ऑनलाइन ही चलेगी। ऑफलाइन के चांसेस लग नहीं रहे, जिस तरह से ये कोरोना स्प्रेड हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इसके लिए तैयार रहिए कि ऑनलाइन मोड में आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे, लेक्चर्स को सुनेंगे। तो आज मैं केवल सिलेबस डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। तो पेपर का टाइटल मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आपका ये टाइटल है पेपर का। और इसमें जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट्स में एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो है आर्थिक विकास विश्व के संदर्भ में। तो उसमें एक टर्म आती है मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म का मतलब है वाणिज्यवाद। ये मैंने आपको सिलेबस की कॉपी व्हाट्सएप कर दी है, आप उसको देख लें। और साथ साथ ये वीडियो भी आप सुन लें जो मैं अभी आपको सिलेबस समझा रहा हूँ। तो वाणिज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी विश्व में कृषि क्रांति जो है उसके कारण, घटनाएं, परिणाम, महत्व, ये पढ़ेंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन यानी तकनीकी क्रांति। आपने नाम सुना होगा एक आंदोलन का जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो ये लगभग 1760 में ब्रिटेन में आई थी। तो औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी। तो पहले हम कृषि क्रांति पढ़ेंगे, उसके बाद औद्योगिक क्रांति या टेक्नोलॉजिकल तकनीक के क्षेत्र में क्रांति जो आई थी इंग्लैंड में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा आपका इस यूनिट का जो टॉपिक होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू, यानी आर्थिक विकास द्वितीय। उसमें हम कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो पूंजीवाद होता है। व्हाट इज कैपिटलिज्म? जब पूंजी के महत्व को ज़्यादा समझा जाता है, उसके पूंजीवाद के जो विभिन्न चरण हैं और पूंजीवाद के विकास के बारे में हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब साम्राज्यवाद, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसकी बहुत सी थ्योरीज हैं, इम्पेरियलिज्म के बहुत से सिद्धांत हैं और इसके विकास के बारे में। ये विश्व के संदर्भ में कि जब जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, दे वर फॉलोइंग इम्पेरियलिस्ट पॉलिसीज, यानी ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार किया और बहुत सारी उसकी कॉलोनीज थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो किस प्रकार से हुआ, साम्राज्यवाद किस प्रकार से हुआ, क्या क्या उसकी थ्योरीज हैं और कैसे उसका विकास हुआ, ये हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। तो ये तो है यूनिट वन। इसमें बेसिकली हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में। दूसरा जो आपका यूनिट है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट वन, यानी राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, घटनाएं, परिणाम, महत्व, वो सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद टॉपिक आता है लिबरलिज्म इन ब्रिटेन, उदारवाद, ब्रिटेन में उदारवाद का विकास। ये हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का।
इसके बाद नेशनलिज्म इन जर्मनी एंड इटली, यानी जर्मनी और इटली में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, और इसमें पर्टिकुलरली वी विल स्टडी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्मनी है, जैसे इट वाज डिवाइडेड इनटू 360 स्टेट्स, 360 राज्यों में बटा हुआ था, उसका एकीकरण हुआ, बिस्मार्क ने उसका एकीकरण किया। इसी तरह से इटली था, वो भी बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, उसका भी एकीकरण जो कैवूर, मैजिनी, गैरिबाल्डी जैसे जो राष्ट्रवादी रहे उन्होंने किया। तो यूनिट सेकंड में आपका पहला टॉपिक ये रहेगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1, जिसमें आप फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड में उदारवाद और जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो यूनिट सेकंड में सेकंड टॉपिक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट 2, इसमें आप रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। 1917 में आप जानते हो कि रूस की क्रांति हुई थी। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो इटली में फांसीवाद, आपने नाम सुने होंगे, इटली और जर्मनी में फांसीवाद और नाजीवाद। नाजीवाद जर्मनी में हुआ था, फांसीवाद इटली में हुआ था। नाजीवाद के जो प्रवर्तक थे वो एडोल्फ हिटलर थे, और फांसीवाद के जो प्रवर्तक थे इटली में वो बेनिटो मुसोलिनी थे। तो ये सब आप सेकंड यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड जो है कॉलोनियलिज्म आप पढ़ेंगे, यानी जो कॉलोनी मतलब कि उपनिवेशवाद, उपनिवेश बनाने की जो एक प्रक्रिया थी, जैसे भारत में उपनिवेशवाद किस प्रकार से हुआ, अंग्रेजों ने भारत को एक उपनिवेश बनाया, वो किस प्रकार से बनाया, कौन कौन से उसके चरण रहे, स्टेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। फिर चीन और जो पश्चिम के संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जापान और पश्चिम के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे कि चीन और जापान पर पश्चिम का क्या प्रभाव रहा। फिर अगला जो टॉपिक होगा, इस यूनिट थर्ड में 3 टॉपिक है। अगला टॉपिक होगा वर्ल्ड इन क्राइसिस, यानी संकट में विश्व, जिसमें आप प्रथम विश्व युद्ध और जो विभिन्न संधियां हुई, पीस सेटलमेंट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, घटनाएं, परिणाम, महत्व, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो संधियां हुई, जैसे वर्सेय की संधि आपने सुनी होगी, सेंट जर्मेन की संधि, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप पढ़ेंगे। उसी तरह से जैसे प्रथम विश्व युद्ध के कारण, घटनाएं, परिणाम, महत्व आप पढ़ेंगे, इसी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका उदय किस प्रकार से हुआ और इसके विकास क्रम के बारे में। तो ये आपका थ्योरी का सिलेबस है जो आपका फाइनल ईयर का है। इसके बाद मैप वर्क है, जिसमें एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति के केंद्र दर्शाने आपको विश्व के मानचित्र पर। यूरोप के मानचित्र पर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की संध्या पर जो यूरोप की स्थिति थी वो दर्शानी है। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये आपको नक्शे पे दर्शाने हैं। तो ये आपका सिलेबस है। और परसों से, कल छुट्टी है, परसों से आपको रेगुलर जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब पर अपलोड मिलेंगे। थैंक यू।